जो हमारे बीच में दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं। 5 विभूतियाँ, 5 आत्माएं, 5 पुरुष और 5 महापुरुष, मैं उनको आवाज़ लगा रहा हूँ। श्री हमारे सुनील कुमार जी जैन तरुण सागरम के अध्यक्ष, जो हमने कहा उपराष्ट्रपति, जिनके लंगोटिया यार हैं, कभी भी आना जाना घर जैसे संबंध, चाय कॉफी नाश्ता एक साथ करते हैं, उस प्रतिभा से संपन्न श्री सुनील कुमार जी को मैं आवाज लगा रहा हूं कि यहाँ पर आए। हमारे संजय भाई पाटिल, संजय भाई अध्यक्ष यहाँ पर आए। पंडित प्रमोद कुमार जी, इनका तिलक से आइएगा। और आए किसके लिए है? तो आप जो बद्रीनाथ, मेरा मन था कि हैदराबाद चतुर्मास के बाद बद्रीनाथ की यात्रा करना थी हम लोगों को। अभी सबकी बड़ी, अभी सबके शरीर फुल करंट में है, सारे हाथ पर बिंदा। जब हम लोग सम्मेद शिखर से इतनी लंबी उपवास की साधना करके यहाँ तक 2300 किलोमीटर जब यहाँ आ सकते हैं, तो हम लोग बद्रीनाथ भी जा सकते हैं। तो बद्रीनाथ जाने का मन बनाया, और फिर बद्रीनाथ से जब वहाँ से, अब इतनी दूर तो हम वापस आ नहीं सकते हैं, तो वहाँ से लौट करके तरुण सागरम में संभावित चतुर्मास करने का सोचो कितने वर्षों की भावनाएं अब इनकी हो रही हैं। अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, देखते ही देखते कहाँ से कहाँ। फिर तुम कहोगे उड़ा जा रहा है पंछी, उड़ गया। आवाज लगा रहा हूं श्री संजय भाई को, वहां से आइएगा। हमारे संजय भाई, हाँ मामा जी, शाही तिलक करते हुए, आहा बहुत सुंदर। और मैं एक ऐसे युवा को बुला रहा हूं, जिस युवा ने तरुण सागर जी महाराज साहब की तरुण सागरम पत्रिका को वर्षों तक निकाला, संपूर्ण किताबों को संपादन किया। ऐसे मुकुल भाई जैन दिल्ली से, फरीदाबाद से, आइए। मुकुल भाई अच्छी लेखनी के, पैनी लेखनी के कुशल लेखक, जिन्होंने अच्छे संपादक तरुण सागर जी महाराज साहब की पुस्तकों के संपादन के, कोई बच्चों का खेल नहीं है। उस संपादक को अपने ही लेखनी के माध्यम से संपादित किया है मुकुल भाई। और सुधीर जी जैन दिल्ली से, एक खतौली से। ये सब तरुण सागर जी महाराज साहब के 4 स्तंभ थे, पूरब उत्तर दक्षिण पश्चिम, और जहां 4 खड़े हो जाए वहीं तरुण सागर महाराज का मंच बन जाता था। और मैं आवाज लगा रहा हूं श्री प्रवीण कुमार जी जैन को। बहुत अदना सा कद है, छरहरा बदन है, मुस्कुराता मुखमंडल, जहां हर महीने 12 महीने ही चंद्रमा की चांदनी चमकती है। आइएगा, बहुत सुंदर। और मैं एक युवा प्रतिष्ठाचार को बुला रहा हूं। नहीं, आज तुम नई माला पहन के आया है। आइएगा, ज्योतिषाचार हमारे युवा पंडित विद्वान श्री विनोद कुमार जी गुरु जी पूना से। धर्म के प्रति बहुत ईमानदार है, कर्तव्यों के प्रति वाखूबी से अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझ के निर्वाह करता है। कर्तव्य को इस बालक ने आज तक कभी बोझ नहीं बनाया। एक बार जोरदार संपूर्ण विभूतियों के लिए
चलते हैं। ओके, अब तो आप सिर्फ अपनी भावना भाव दो, चूँकि रात हो गई तो मैं सोचता हूँ रात में अपन नहीं चढ़ाते, ना खाते ना चढ़वाते हैं। आप तो सिर्फ अपनी अपन सुबह के समय अपन उस जो हमारा सुबह कल पांडा महोत्सव होने वाला है, 32 उपवास की 2 तपस्विनी श्रीमती श्वेता गंगवाल श्वेता जी बैठी हैं क्या यहाँ पर? श्वेता जी वहाँ पे सलाम में पद्मावती जी, पद्मा जी औरंगाबाद से कल 32 उपवास की पांडा होगी। और 5 महिलाएं जिन्होंने 16 उपवास की साधना की है, 2 महिलाएं जिन्होंने 10 उपवास की साधना एक दिन बाद से शुरू की थी, कल उन सब की पारणा भी इसी हॉल में, इसी सभा सदन में 9 बजे संपन्न होगी। जिंदगी में तुम 32 उपवास कर पाओ ना कर पाओ, 16 कर पाओ ना कर पाओ, 10 कर पाओ ना कर पाओ, 8 कर पाओ ना कर पाओ, 5 कर पाओ ना कर पाओ, 3 कर पाओ ना कर पाओ, 1 कर पाओ ना कर पाओ, पर अनुमोदन करने में पीछे मत हटना। और कल जो जो भी उस अनुमोदना महोत्सव में आएंगे उन सब की महापालना की, महाप्रसादी की व्यवस्था हमारा गंगवाल विवेक भाई देख रहे हैं। ठीक है, अपनी बात मुकुल भाई माइक पर अपनी बात बोल दें। हाँ, हमारे सुनील भाई अपनी भावना की इजहार कर दें। कल अपन सुबह उन संपूर्ण फलों को हाँ नमस्तु करते हुए और संपूर्ण चतुर्विद संघ के चरणों में भी नमस्तु करते हुए, मैं प्रसन्न सागर महाराज जी से सिर्फ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, करीब 5-6 साल पहले जयपुर के पास में जब इनका चतुर्मास था तब मैं पहली बार दर्शन किए, और उसके बाद से तो मैं लगातार फिर संपर्क में रहा हूँ। और कुंजवन से तो मेरा जो है काफ़ी आना जाना रहा। 2006 से मैं यहाँ आ रहा हूँ, और सन्मति सागर महाराज जी ने अपने शब्दों से जो है मेरे को कई बार जो है सम्मानित भी किया, और ये भी कराया, पूजा प्रक्षाल वगैरह भी सब काम उन्होंने कराए हैं। तो हमारी भावना जो है ये है, इस चतुर्मास के बाद में आपका तो हैदराबाद का चतुर्मास है, और हैदराबाद के चतुर्मास को जो बीज आपने रोपण किया था, जिसके ये आपने ये तरुण सागरम तीर्थ पर आपने जो प्रोग्राम कराया, उसको फलीभूत करने के लिए आपके चतुर्मास के लिए हम आपकी अनुमोदना चाहते हैं। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। हैदराबाद के बाद में पहले सागरम तीर्थ पर चतुर्मास हो, और उसके बाद में फिर आप आगे विहार करें, रास्ता वही है। मैं एक जानकारी और दे दूं कि कोरोना के बाद में होने वाला प्रथम पंचकल्याणक महोत्सव तरुण सागरम का आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ, और इतना भव्य पंचकल्याणक हुआ कि वो अकथनीय है। और उसी के बाद में अन्य पंचकल्याणक और महाराजों ने कराने शुरू किए। सर्वप्रथम कोरोना के बाद में तरुण सागरम का पंचकल्याण आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। बोलो आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की। आप सभी से भी निवेदन है कि जब भी उत्तर भारत आए तो तरुण सागरम जरूर होकर जाए। तरुण सागरम की प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि पंचकल्याणक होते होते रुक गए, फिर महाराज श्री ने कहा नहीं इसी प्रतिमा के पंचकल्याणक होंगे, तो ऐसी प्रतिमा के दर्शन अवश्य करें, जरूर तरुण सागरम में आए। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है, आप जरूर तरुण सागरम आए। परम पूज्य आचार्य परम तपस्वी अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज के चरणों में और पूरे संघ के चरणों में बार बार नमस्ते करता हूँ। वैसे मैं सिर्फ कुंडली देखता हूँ, बोलने का मेरा आदत नहीं है, पर आज ऐसा सौभाग्य है कि बोलना चाहिए मुझे। तरुण सागर जी महाराज की जब समाधि हुई तो तरुण क्रांति मंच के ये मेन सब सदस्य थे, बड़े निराश हो गए कि जगह थी दिल्ली के पास में, बहुत बड़ी जगह थी और मेन रोड पर जगह थी, और मंदिर का काम भी बिल्कुल अधूरा था, तो इनके सबके चेहरे मुरझा गए थे। लेकिन मुझे पता था कि परम पूज्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज तरुण सागर को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे और बहुत इज्जत करते थे।
और शुरू से, क्योंकि बचपन से ये साथ में ही रहे हैं, और मतलब मुनियों के अंदर कई बार पे ऐसा विचार मन में आ जाता है कि कोई मुनि किसी के बारे में इतनी प्रशंसा नहीं करता है, लेकिन आपने इतने दिनों में देखा होगा प्रसन्न सागर जी महाराज की बड़ी खासियत है कि वो कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। जैसे हम ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, उन्होंने छुपाया नहीं कभी। जब भी मैं आता हूँ बोलते ये पंडित है। जो मैं किसी और साधु के पास जाता हूँ तो ये बताने से भी बचते हैं कि भाई ये ज्योतिष है, क्योंकि वो खुद ज्योतिष करते हैं, इसलिए वो किसी के बारे। पर महाराज जी का मन और दिल इतना बड़ा है कि अभी से नहीं, मतलब ये उनका इतना, मतलब वैसे बहुत ज्ञानी है तो विनम्र तो होते ही हैं। और महाराज जी को मैं बचपन से ही जानता हूँ। मुझे 28 साल हो गए, मेरी उम्र बहुत बड़ी नहीं, लेकिन मैं जब 13-14 साल का था तब से महाराज जी मुझे जानते हैं, और महाराज जी का स्नेह भी मुझे मिला। जब तरुण सागर जी की समाधि हुई तब ये लोग निराश हो गए, और मुझे पता था कि प्रसन्न सागर जी महाराज तरुण सागर जी को बहुत प्यार करते, बहुत सम्मान करते हैं, और शायद उनकी आत्मा भी ये समझती होगी। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यदि मैं आज सबके सामने एक इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, शूटिंग भी चल रही है तो भी मैं बता रहा हूँ, यदि तरुण सागर जी महाराज प्रसन्न सागर जी के साथ पदमपुरा में 2-3 महीने भी साथ निकाल लेते तो आज तरुण सागर जी महाराज हमारे बीच में होते। क्योंकि मैंने वो एक चमत्कार देखा है, मैंने इसलिए आज बोलने की इच्छा जाहिर की कि मैंने वो मैं कमरे में अंदर रहता था, महाराज जी ने 10-15 दिन उनकी इतनी सेवा की रही, इतनी खुद उपवास थे उनके, 60-65 उपवास चल रहे थे पदमपुरा में, ऐसे कमज़ोर हो गए थे, हड्डी निकल रही थी उनकी, तो भी वो तरुण सागर जी महाराज की तेल से, पानी से और नैपकिन से इतनी सेवा, उनको बिल्कुल ठीक जैसा कर दिया था बिल्कुल। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया था, तरुण सागर जी से, कि आप साथ में रहो। शायद महाराज जी की कहीं और जाना था दिल्ली, इसलिए साथ नहीं हो पाए, लेकिन महाराज जी ने उनकी बहुत सेवा करी। और वो मन में मेरे विचार में था, जब समाधि हुई तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम मुरादाबाद, दिल्ली के पास में एक शहर है मुरादाबाद, हम पूरे ट्रस्ट को मैं लेके गया, सुनील जैन जी को बोला, वकील साहब सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने तुरंत कि नहीं चलना है महाराज जी के साथ में। तो हम लोग महाराज जी के पास गए कि महाराज जी देखो कोरोना चल रहा, 2020 का कोरोना, बहुत लोग मरे गए थे, और ये 2020 के लास्ट दिसंबर में ये पंचकरण, तो कोई साधु करवाता नहीं, क्योंकि महाराज जी को शिखर जी जाना था वंदना करने के लिए। तो भी महाराज जी ने हामी भरी कि नहीं, आप लोग सब आए हो तो मैं ये पंचकरण करा के जरूर जाऊँगा, कि वो तरुण सागर जी को बहुत स्नेह करते थे कि मैं महाराज जी का कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूँ, उनका कोई काम था तो मैं पूरा करके जाऊँगा। महाराज जी ने ऐसे दुष्काल में, उसको दुष्काल बोलते, दुष्काल में भी इतना शानदार पंचकल्याण करा दिया, इतना अतिशय पंचकल्याण करा दिया। और इन्होंने भी पूरा जी जान से पारस चैनल पे रोज चला, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे पूरे देश ने देखा। बहुत सुंदर व्यवस्था की इन्होंने, और तभी से फिर कहते ना, गुरु का थोड़ा सा भी आशीर्वाद मिल जाए ना तो लालच बढ़ जाता है। तो महाराज जी की शिखर जी की सम्य शिखर जी तपस्या पूर्ण हुई, कुंजवन भी गुरुदेव आ गए, तब इनके मन में और ख्याल आने लगे कि महाराज जी आप हमारे यहाँ चतुर्मास करेंगे तो हमारे तीर्थ का और कल्याण हो जाएगा। और वो पूरे दुनिया के सामने जो तरुण सागर जी ने स्वप्न देखे थे, जो ख्वाब देखे थे, वो परम पूजन अंतर्मना पूरा कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। और उनके पास ही वो ताकत है, वो शक्ति है, और किसी के पास वो शक्ति साहस नहीं है। और इसलिए इन हम सब का लालच समझ लो, मोह समझ लो, लोभ समझ लो, लेकिन ये लोभ और ये लालच लोगों के कल्याण के काम आएगा, देश और दुनिया और संसार के कल्याण के काम आएगा। तो मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है परम पूज्य अंतर्मना से कि वो ये विकल्प जरूर रखे कि चतुर्मास करना है, और ये सनवाती सागर जी महाराज का तीछे कुंदवन में हमको आशीर्वाद दे दें, ट्रस्ट के लोगों को आशीर्वाद दे दें कि कोई बात नहीं, हम चतुर्मास करने जरूर आएंगे, तुम्हारे यहाँ रहेंगे। कि उनका 4 महीना मिल गया ना तो ये लोगों का तो उद्धार 100% हो ही जाएगा, और तीर्थ का तो उद्धार हो ही जाएगा। वो तीर्थ सदियों सदियों तक लोगों को देखने मिलेगा। मेन रोड पर दिल्ली के पास में है, तो हम सबकी पूरी ट्रस्ट की, दिल्ली वासियों की और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से सब यही प्रार्थना है, गुरुदेव आप आएँ, आशीर्वाद दें और वहाँ चतुर्मास करें, ताकि तीर्थ का भी हम सबका भी कल्याण हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।